उससे आप उसको मिला लेना। जिसको इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, जिसको आ गया है ना, वो आप अपनी कॉपी में बनाओ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे यदि परीक्षा में आता है ना, इसको देखो, इसको सीखना क्यों जरूरी है कि ऐसा जब बन करके आता है एग्जाम में, तो वो अनायास हमको क्या देता है, वो मतलब डर जैसा बना देता है कि पता नहीं क्या पूछ दिया, कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, ये तो बहुत ही ऐसा घुमा करके दे रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये कहा कि हम इसको सरल बनाएंगे, ताकि सरल बनाने से क्या होगा, इसका नाम हम फिर आसानी से लिख पाएंगे। तो इसको पहले सरल करने का मेथड क्या है कि हमको, मैंने वही बताया था कि जैसे माना जहां पर नहीं लिखा होता है वहां पर हमेशा क्या होगा, कार्बन होगा, ये हमें पता है ना। 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ऐसे 2 हाइड्रोजन लगा दो आप, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड लगा, अब इधर भी क्या होगा कि ये कार्बन ही होगा दूसरा, ठीक है ना। अब कार्बन के बाद ये CH3 लगा हुआ है और एक इधर भी लगा है, तो 2 लगे हुए, तो हम इस CH3 को माना इधर लगा देते हैं, और फिर इसके आगे ये हमने कार्बन लगा दिया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन लगा दिया, और ये ब्रोमीन लगा दिया। अब ये सीधा हो गया देखने में, ठीक है ना। अब ये दिखने में कैसा दिख रहा हो, सीधा लग गया, ठीक है ना। इस वाले को भी अगर और सीधा करना चाहो आप, इसको भी थोड़ा सा और जैसा सीधा आप करना चाहो, तो इसके ऊपर भी हाइड्रोजन लगा देंगे, नीचे भी हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है ना। ये इसका हमने सीधा फॉर्म बना दिया। अब यदि ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा माना, तो फिर आप इसका नाम लिख सकते हो, या इसको और अगर फोल्ड करना चाहें हम, तो इसका एक और तरीका, इनको भी लिख दो आप, ऐसे लिख दिया मैंने, CH2 लिखा, डबल बॉन्ड लिखा, फिर C लिखा, ये CH3 हो जाएगा नीचे को, फिर इधर चले जाएंगे ये, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, CH2Br हो जाएगा। यहाँ पर इसके 4 है ना, ये देख लेना, 4 हो गए बॉन्ड इसके, इसका मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब ये और सीधा हो गया भाई, ठीक है। अब इसका नाम हम लिख सकते हैं। तो नाम लिखने का तरीका हमने जितने IUPAC के नियम सीखे हैं उसके आधार पर हम कार्बन की संख्या या कार्बन की काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से कोई क्रियात्मक समूह लगा होता है। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर क्या है, 2 हैं, एक तो डबल बॉन्ड को भी क्रियात्मक समूह मानते हैं और दूसरा ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन की तुलना में इसको प्राथमिकता देते हैं, तो इसलिए हम इसको नंबर 1 मान देंगे। 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ठीक है। अब पहले इसी के आधार पर इसका नाम लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो पहले प्रोप प्लस क्या हो जाएगा, इन, तो ये बराबर हो जाएगा प्रोपीन। पहला नाम तो इसका प्रोपीन हो गया। फिर दूसरा देख रहे हैं हम क्या लगा हुआ है, इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो, और कहां लगाते हैं, पूर्व लग्न में, जो हमने उसका फॉर्मूला बनाया था, ठीक। तो यहां पे लिख देते हैं हम ब्रोमो प्रोपीन में, इसको मिटा देता हूं ना, ठीक, इसको हमने लिख दिया ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। अब ये भी देखो आप कि ब्रोमो कितने नंबर पे लगा है, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब फिर इसके अलावा और भी हमको दिख रहा है कि जिसका हमने नाम नहीं लिखा, ये इसका अभी तक नाम हमने नहीं लिखा, तो पहले हम पहचानेंगे कि ये है क्या। ये क्या दिख रहा है आपको, मैथिल समूह है, मैथेन से ही हाइड्रोजन को निकाल करके बनाया हुआ है ना, तो इसको मैथिल कहते हैं। कितने नंबर पर लगा हुआ है, 2 पे लगा है, तो 2 मैथिल हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि ब्रोमीन, ब्रोमो और मैथिल में अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, ठीक। अब फाइनल नाम इसका क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मैथिल, 2 मैथिल प्रोपीन, ये इसका नाम है, ठीक है। बस, तो हमको ये देखना है इसमें कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर दिया है तो उस स्ट्रक्चर को पहले हम सीधा कैसे करेंगे। सीधा करेंगे तो फिर उसमें IUPAC के रूल्स लगा देंगे नाम लिखने वाला, और आपको नाम मिल जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले इसको बनाना, इससे आपको ये बनाना आना चाहिए कि ये कैसे बनेगा। फिर इसके बाद आप चाहो तो इसी से भी कर सकते हो, ये भी नाम लिखने में और आसान बनाता है ना, ये और अच्छा है नाम लिखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद नहीं तो फिर इसको ऐसा बना लो, किसी से भी आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें स्ट्रक्चर्स हैं उसका नाम आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये है, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है, ठीक है। और नाम भी लिखना है इनका, और वो भी पहचाननी भी है, ठीक है। बनाओ जरा, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला वाला, देखो पहला वाला सीधे है, नाम तो सीधे लिख सकते हो, है ना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहते हैं हम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगेगा तो एन हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो जाएगा, ब्रोमो लगाए तो ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। अब हमने ये पहचानना है कि ये कौन सा वाला है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो हम कैसे पहचानेंगे, हमने ये कहा था
कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है, ये कार्बन जुड़ा है नहीं, ये कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हो, ये पूरा एल्किल समूह है, ये पूरा ही एल्किल समूह है, ठीक है, एक ही से जुड़ा हुआ है इसका मतलब, तो ये पैक कैसा हो जाएगा, प्राथमिक, ठीक है। और दूसरा रूल क्या बताया था इसमें, अगर याद हो किसी को तो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ये भी बताया था ना। तो इसी के आधार पर पहचानो, कोई बात नहीं, कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, यदि वो एक एल्किल समूह से जुड़ा होगा तो प्राथमिक होगा, 2 से सेकेंडरी होगा, 3 से टर्शरी होगा। तो हमने वही छांटने हैं। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को देखो, अब इसमें क्या होता है, जैसे दूसरा वाला है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, पहले इसको सीधा करते हैं, इसमें भी दिख रहा है ना कोष्टक, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, CH3 लिखा, CH2 लिखा, ये CH2 लिखा, अब यहाँ पे CH लिखा है नहीं, तो CH को मैं से मतलब ये हमने लिख दिया Br, ये ऊपर को लिख दिया हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH3, ये हो गया, ठीक है। फिर वही नियम लगाएंगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, वो कार्बन परमाणु यदि 2 एल्किल समूह, ये 2 एल्किल समूह से यदि जुड़ा हो, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, तो कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। समझ में आया। तो एल्किल समूह एक समान भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, है ना, एलिफेटिक वाले भी हो सकते हैं और एरोमेटिक वाले भी, ठीक है। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला देखो कैसे बनाएंगे, पहले ये CH3, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, CH3 CH2, ये CH लिखा है ना, तो ये मैंने C लिखा, ये हाइड्रोजन को ऊपर लगा दिया, यहां पर नीचे को मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH2 और फिर लिखा हुआ है Br, ठीक है। तो फिर वही नियम लगाएंगे हम कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये अब ये पूरा एक ही है, ठीक है ना, यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो पूरा एक ही क्या है, तो ये कैसा हो जाएगा, प्राथमिक, कैसा हो जाएगा, प्राथमिक, है ना, ठीक। अब दूसरी पहचान करने के लिए क्या है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ेगा ना, उस कार्बन परमाणु में क्या होना चाहिए, दूसरा नियम पहचानने का क्या है कि आपको हैलोजन परमाणु के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी देखनी है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यदि घटती जाएगी तो उसका डिग्री बढ़ती जाएगी। डिग्री का मतलब आप प्राथमिक को हम ऐसे डिग्री करके लिखे ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या पर है, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो प्राथमिक हो जाएगी। ये भी एक तरीका है याद रखने का। आपको ध्यान क्या रखना है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, अगर उसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं, बाकी चाहे कितना भी बड़ा है, वो कैसा होगा, प्राथमिक होगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये दिखा है, अब इसको देखो कैसे बनाएंगे, इसको फिर हमने सीधा करेंगे, इधर ले जाते हैं, यहां पे ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ में 2 CH3 लगे हैं, एक CH3 यहां लगा दिया। अबे यार बल्द टाइप का आदमी कहां से आ रहा है, मैं तो सारा क्लास पढ़ा रहा हूँ। यहां पे जोड़ देते हैं Br, ठीक है, गड़बड़ कर देता है ना ये बीच में, Br जोड़ दिया, फिर इधर है हमारा CH2, फिर इधर है हमारा CH3, ठीक है। अब इसको देखो, है ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है बेटा, आप इसकी संरचना जितना आसानी से बना लेंगे ना, ये जो दिया हुआ रहता है परीक्षा में आएगा ऐसे ही, परीक्षा में कभी भी सीधा नहीं पूछेंगे। देखो परीक्षा में कभी भी सीधा नहीं पूछा जाता है, इसीलिए परीक्षा है ना, वो परीक्षा इसीलिए परीक्षा होती है कि उसमें कोई भी बात सीधे नहीं पूछी जाती है, वो इसीलिए पूछी जाती है, इस तरीके से पूछी जाती है कि आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सीधा नहीं पूछा जाएगा, तो आपको उसको देखना है। इसको आपको ऐसा बना लिया, अब आपने देख लिया, यहां पर हम कैसे देखेंगे, ये हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप, तो कैसा हो जाएगा, ये टर्सरी हो। अल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, एमीन्स पढ़ोगे, सब जगह आएगा ये। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक को छांटना
कैसे आपको देखना है वो सब जगह आएगा, है ना। तो इसको हमने ऐसा सीधा बना दिया, हेलोजन परमाणु। अब यहाँ पर देखो दूसरा नियम हमने क्या बना दिया, दो नियम लगा रहे हैं ना हम। एक तो हम ये कह रहे हैं कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है उसमें हाइड्रोजन की संख्या यदि बहुत ही कम है, बहुत ही कम का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो वो टर्शरी होगा। एक हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी होगा, दो हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी होगा। एक तो या तो आप ये वाला नियम याद रख लो, या फिर दूसरा नियम ये याद रख लो कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है उसमें एल्किल समूह यदि एक जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक होगा, दो जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी हो जाएगा, तीन जुड़े हुए हैं तो टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया ना। बस तो आज ये वाला हम इतना ही करते हैं। ठीक, अब इसके बाद इस नाम की हमको संरचना बनानी है। तो जो संरचना से हम नाम लिखने में नियमों को लगाते हैं ना, ठीक उसी के रिवर्स प्रोसेस हम इसमें करेंगे। ठीक है, ठीक उसी का उल्टा करके देख लेंगे तो हमारी संरचना बन जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो इसमें आपको मूल शब्द क्या दिख रहा है, पेंटेन। तो पेंटेन के लिए क्या करेंगे, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है ना, तो पहले हम 5 कार्बन की चेन बना देते हैं। ये 5 हो गया। अब इसमें एक चीज ये भी है, देखो पेंटेन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बिल्कुल ठीक, सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। तो हमने कहीं पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना। अच्छा, अब इसके बाद इसने लिखा है 2 क्लोरो 3 मैथिल। अब इसमें ये हमारे पास इसमें वो है, चॉइस है कि हम इसमें कहां से क्लोरीन को जोड़ें, कहां से मैथिल। मतलब लेफ्ट से भी जोड़ सकते हैं, राइट से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं खाली अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूं, यहां से मुझे लिखने में आसानी है, तो पहले मैं यहां से इसमें 2 नंबर पे क्लोरीन, इसको 1 नंबर मान रहे हैं, इसको 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 नंबर पे मैंने क्लोरीन को लगा दिया। अब ये 2 नंबर हो गया यहां से। ठीक है ना, क्योंकि अब ये नजदीक में भी हो गया और यहां से जहां से नजदीक होता है फिर वहीं से नंबरिंग करते हैं, ये नियम है, तो वो नियम भी लग गया। तो वो 2 नंबर पे मैंने जैसे लिखा हुआ है 2 में, तो हम 2 में ही लगा देंगे, 2 में हमने क्लोरीन को लगा दिया। ठीक है ना। तीसरे पे क्या है, मैथिल। अब तीसरे पे हम, ये तीसरा है, तीसरे पे हमने लगा दिया मैथिल। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ इसको नीचे ही लगाऊं, आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते। ठीक है, तीसरे पे हमने मैथिल को लगा दिया। ठीक, अब जैसा नाम लिखा हुआ है उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमने सब कुछ इसमें लिखा कि नहीं लिखा। पहले पेंटेन मूल शब्द को लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिए, क्लोरीन को लगा दिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर मैथिल को। अब हमने क्या करना है, अगला काम लास्ट जो होगा फाइनल, हाइड्रोजनों को लगाना है कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो यहां पर इस कार्बन में 1 बॉन्ड है तो कितने लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस वाले कार्बन में 2 बॉन्ड लगे हुए हैं तो कितने लगेंगे, 2 लग जाएंगे। इस वाले में क्या होगा, 1 3 लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ठीक है, इस वाले में क्या होगा, 1 2 1 ही लग जाएगा। इस वाले में 1 ही है तो ये अब ये नाम जो है इसकी संरचना ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से है। अगर संरचना बनी है तो उसका आपको नाम लिखना है, नाम अगर दिया है तो उसकी संरचना आपको बनानी। ठीक हो गया भाई, चलो आपको सवाल लिखेंगे।